नमस्कार। टुडे बिहार न्यूज और टुडे हिंदुस्तान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं। मेरा नाम है प्रकाश सिंह। दिल्ली में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनने के बाद पहली दफे आज इंडिया अलायंस की बड़ी जीत हुई है। हार किसकी हुई? तो हार हुई है साजिशों की, हार हुई है केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की, प्रवर्तन निर्देशालय की। और आज देश की एक अदालत ने ऐसा फैसला सुनाया है जिसके बाद ईडी के अधिकारियों की तो नींद गायब हुई ही है, बीजेपी के शीर्ष नेताओं की भी बेचैनी बढ़ गई। आपको विस्तार से बताएंगे कि अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है एनडीए वर्सेज इंडिया के बीच में, क्योंकि 2024 का जो चुनावी लड़ाई था वो लड़ाई ना सिर्फ एनडीए वर्सेज इंडिया के बीच था, बल्कि वो लड़ाई संविधान के लिए लड़ी गई थी, वो लड़ाई आरक्षण के लिए लड़ी गई और वो लड़ाई केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के खिलाफ भी लड़ी गई। देश के कई राज्यों में विपक्षी दलों के नेताओं के घर केंद्रीय जांच एजेंसियों के छापे पड़े। 31 मार्च को देश की राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गिरफ्तार कर लिया। एक मुख्यमंत्री जो अपने पद पर रहते जेल चले गए, जेल के अंदर जाने के बावजूद भी ये कहा कि बीजेपी के आगे झुकने वाला नहीं हूं। दूसरी ओर 21 जनवरी को 2024 की ही मैं बात कर रहा हूं, झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया। हेमंत सोरेन ने तुरंत इस्तीफा दिया, वो जेल चले गए। बिहार में लालू यादव और उनके परिवार को परेशान किया गया। जिस तरीके से लगातार केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप विपक्षी दलों के नेता लगा रहे थे, आज दिल्ली की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री व आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है। बड़ी खबर है इस वक्त की, अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गया है और यह जमानत दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दी है, न्याय बिंदु की न्यायालय ने दी है। और कोर्ट में जिस तरीके से ईडी ने विरोध किया, जज के सामने यह कहा कि 48 घंटे तक इस ऑर्डर को स्टे कर दीजिए, हम ऊपरी अदालत में इसको चुनौती देंगे। राउज एवेन्यू कोर्ट ने यह कहा कि यह न्यायालय है, यह कोई प्रवर्तन निदेशालय नहीं। और अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गया है। तो चलिए इसी पर चर्चा करेंगे। इसी पर देखिए, अरविंद केजरीवाल से ही शुरुआत कर लेते हैं। अरविंद केजरीवाल देश में विपक्ष के एक बड़े नेता बनते जा रहे थे। अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी के लिए चुनौती बन गए थे। यहां तक कि अरविंद केजरीवाल ने गुजरात के अंदर भी जीत हासिल कर ली। अरविंद केजरीवाल ने सबसे कम समय में अपनी पार्टी आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर का पार्टी बना लिया और मंदिर मस्जिद की बात से दूर एक विजन वाले राजनेता के रूप में नरेंद्र मोदी के सामने बड़ी चुनौती अरविंद केजरीवाल बन गए। दिल्ली शराब नीति घोटाले के मामले में, कथित रूप से यह घोटाला, ईडी की एंट्री हुई और ईडी ने ताबड़तोड़ कार्रवाइयां की। दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जेल भेजा। ईडी ने
संजय सिंह आम आदमी पार्टी के एमपी को जेल भेजा, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल भेजा और आज न्यायालय में केजरीवाल की बड़ी जीत हुई है। केजरीवाल की बड़ी जीत और केजरीवाल को जमानत मिल गया है। दिल्ली की जनता का ये जीत आम आदमी पार्टी बता रही है। लेकिन अब भी आप ये कह सकते हैं कि अब देश में एनडीए की सरकार तो बनी है लेकिन बहुमत मोदी जी जुटा न पाए। वैसाखी की सरकार है और इस वैसाखी की सरकार में पहली दफे इंडिया अलायंस की जीत हो गई है। देश के बड़े राजनेता जीत चुके हैं अदालत में। अरविंद केजरीवाल ने हमेशा से कहा कि यह लड़ाई किसी संवैधानिक जांच एजेंसी से नहीं बल्कि बीजेपी और उनके नेताओं की लड़ाई है। यह इस्तेमाल किया जा रहा है केंद्रीय जांच एजेंसियों का। ठीक इसी तरीके से आपको अगर हम याद दिलाएं झारखंड की बात, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 21 जनवरी को गिरफ्तार किया गया, 21 जनवरी को। और जिस वक्त उनके खिलाफ गिरफ्तारी की कार्रवाई हुई वो मुख्यमंत्री के पद पर थे। सीएम आवास के अंदर ईडी के अधिकारी घुसे और हेमंत सोरेन को जमीन घोटाले में गिरफ्तार कर लिया। हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री का पद छोड़ दिया, केजरीवाल ने पद नहीं छोड़ा था। और ये पहले सिटिंग थे सीएम हेमंत सोरेन जिनको जेल भेजा गया, दूसरे अरविंद केजरीवाल और तीसरी बारी अभी लड़ाई बाकी है दो नेताओं की। हेमंत सोरेन का जेल से आना बाकी है, हेमंत सोरेन का जेल से आना बाकी है और जो आरोप लगे हैं इस पर तो अभी जांच ही चल रही है। अभी तेजस्वी यादव के बारे में भी बात करेंगे। लैंड फॉर जॉब स्कैम, जिस मामले में लालू प्रसाद यादव का नाम आया, मीसा भारती का नाम आया, हेमा यादव का नाम आया, उस मामले में तेजस्वी यादव का भी नाम जोड़ दिया गया। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ही इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। दोबारा यह केस फाइल ओपन हुआ है। आरोप है कि नौकरी के बदले जमीन, और जो आरोप तेजस्वी यादव पर लगे हैं, वर्तमान समय में तेजस्वी यादव की उम्र 34 साल है। और अगर इससे पहले अगर आप 2004 से 2009 के बीच जाएंगे तो अगर देखा जाए तो मौजूदा 2024 से 2009 का दरम्यान ही अगर देखा जाए तो 14 साल कम हो गया। 15 साल कम हो गया। और 15, 5, 20 देख लीजिए तो तेजस्वी यादव क्या 13-14 साल की उम्र में घोटाला कर रहे थे। ये ईडी की जांच आगे बढ़ रही है और तेजस्वी यादव को भी जमानत मिल चुका है। हालांकि दोस्तों जमानत दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने ही दिया है। तो अब सवाल यह है कि अब मोदी सरकार में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद यह हार केंद्रीय जांच एजेंसियों की जो दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत में हुई है, यह हार क्या बीजेपी की हार है? क्या यह नरेंद्र मोदी की हार है? क्या यह अमित शाह की हार है? और आगे और हार होना बाकी है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में छोड़ जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।